अगर तुम अभी क्लास 9th या 10th में हो तो तुम्हें जरूर पता होगा कि एक वर्ड एग्जिस्ट करता है, एक कॉलेज एग्जिस्ट करता है IIT, और इसमें जाने के लिए एग्जाम देना पड़ता है जिसका नाम है जेई। पर तुमको शायद डिटेल में इसके बारे में कोई आइडिया नहीं होगा कि जेई क्या होता है, कितना टफ होता है, IIT इतना हाइप क्यों है, क्यों मम्मी पापा बोल रहे हैं कि इस कॉलेज में जाओ। मुझे भी तुम्हारे एज में ये सब नहीं पता था एंड दैट इज वाई ये वीडियो तुम्हारे लिए। एंड तक देखना, ध्यान से समझने की कोशिश करना कि एक्चुअली ये सब क्या है, क्यों मम्मी पापा इतना प्रेशर डाल रहे हैं तुम्हारे पे। इससे पहले कि ये सारी चीजें मैं डिटेल में बताऊं, स्क्रीन पर ये फोटो देखो। आई एम श्योर कि तुम्हें पता होगा ये कौन है। ये गूगल के CEO हैं, लेकिन पता है इन्होंने कौन से कॉलेज से पढ़ाई करी है? IIT से। और सिर्फ यही नहीं है जिन्होंने IIT से पढ़ाई की, इनके साथ साथ जोमेटो के दीपेंद्र गोयल, दंगल फिल्म और अभी रामायण के डायरेक्टर नीतीश तिवारी, और साथ में आपके कोटा फैक्ट्री और पंचायत के फेवरेट जीतू भैया। इनफैक्ट हम सब में एक चीज कॉमन है कि हम सब IIT से हैं और हम सब ने एक एग्जाम दिया था IIT जाने के लिए, विच वाज जेई। 11th-12th में जो भी PCM लेते हैं ना, वो जेई एग्जाम देते ही हैं एंड दैट इज वाई हर साल 10 लाख से भी ज्यादा बच्चे जेई का एंट्रेंस एग्जाम देते हैं। मतलब कंपटीशन इस एग्जाम में बहुत ज्यादा हाई है। लेकिन इतना हाइप क्यों है IIT का? आखिर ऐसा क्या प्रोवाइड करता होगा IIT यार? ये सारी चीजें डिटेल में बताऊंगा, लेकिन पहले समझते हैं कि जेई क्या है, क्या होता है इस एंट्रेंस एग्जाम में। जब मैंने दिया था तो मुझे ट्रस्ट में अच्छे से नहीं पता था, लेकिन इससे पहले कि मैं तुम्हें जेई के बारे में बताऊं, आई वांट यू गाइस टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, क्योंकि इस चैनल पे मैं ऐसे बहुत सारे वीडियोस लेकर आने वाला हूं जो कि तुम्हें तुम्हारे जर्नी में बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाएंगे। क्योंकि अभी तुम्हारा वो फेज आ गया है जब तुम सोच रहे हो कि अरे यार मुझे आगे क्या करना है, एंड ये चैनल इसीलिए है। तो चलो जानते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली इज जेई। अगर तुमको एग्जैक्टली इसके बारे में पता है तो तुम इस सेगमेंट को स्किप कर सकते हो, नेक्स्ट सेगमेंट पे जा सकते हो, क्योंकि ये सेगमेंट मेनली उन लोगों के लिए है जो कि बिल्कुल ही अनअवेयर है जेई को लेकर। लेकिन अगर तुमको इसके बारे में थोड़ा बहुत पता भी है ना, तो भी मैं ये रिकमेंड करूंगा कि स्किप मत करो इस सेगमेंट को, क्योंकि हो सकता है कि मैं तुम्हें कुछ ऐसी बात बता दूं जो कि तुम्हें डिटेल में नहीं पता हो। जेई का मतलब होता है ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम, और ये इंडिया का एक नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम है इंजीनियरिंग के लिए, जिससे कि तुम इंडिया के टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन करा सकते हो। अगर सिंपल लैंग्वेज में बात करूं तो अगर तुम इंजीनियरिंग करना चाहते हो, इंडिया के टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस जो कि होते हैं IITs, NITs, ट्रिपल IITs, उनको टारगेट कर रहे हो तो तुमको इस एग्जाम में अच्छा मार्क्स लाना पड़ेगा। इस एग्जाम से तुमको IITs, NITs, ट्रिपल IITs एंड और भी काफी सारे गवर्नमेंट फंडेड इंजीनियरिंग कॉलेजेस में एडमिशन मिलता है। हर साल करीब 14 से 15 लाख बच्चे जेई मेंस के लिए अप्लाई करते हैं एंड ऑनेस्टली एवरी ईयर ये नंबर बढ़ता ही जा रहा है। इस टेबल को देखो, तुम्हारे स्क्रीन पे अपीयर हो रहा है। यू कैन सी फॉर योरसेल्फ कि नंबर हर साल बढ़ रहा है। पिछले 3 सालों में ही कंपटीशन कितना एक्सप्लोड हो गया है तुम टेबल में देख सकते हो। एंड आई एम अज्यूमिंग कि जब तक तुम जेई के लिए बैठोगे ना, तब तक ये नंबर 17 to 18 लाख पहुंच चुका होगा। तो आप बैठते हो जेई मेंस के लिए पहले, और जेई मेंस के बाद होता है जेई एडवांस्ड। जेई मेंस में अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हो तो आपको NITs मिलते हैं, लेकिन अगर आपको IIT जाना है तो आपको जेई मेंस के बाद जेई एडवांस भी क्लियर करना होता है। आपको जेई एडवांस में भी अच्छे रैंक लाने होते हैं। और हर साल जेई मेंस को देने के बाद करीब 2 से 2.5 लाख ही बच्चे ऐसे होते हैं जो कि जेई एडवांस को देने के लिए क्वालिफाई होते हैं, और उन 2.5 लाख बच्चों में सिर्फ 17 से 18 हजार बच्चे ऐसे होते हैं जिनको IIT एक्चुअल में मिलता है। तुम समझ रहे हो, 15 लाख में सिर्फ 17 से 18 हजार बच्चों को IIT मिलता है। कितना टफ होगा कॉम्पिटिशन ये। यहाँ कॉम्पिटिशन सिर्फ मार्क्स का नहीं है, बल्कि रैंक और फिल्टरिंग का है। इसलिए स्टार्टिंग से ये क्लैरिटी तुमको होनी चाहिए कि जेई का जो एग्जाम होता है वो 2 लेवल में होता है, जेई मेंस एंड जेई एडवांस। IIT जाना है तो जेई एडवांस क्लियर करना होगा। NITs के लिए आप जेई मेन से एडमिशन ले सकते हो। सिर्फ जेई मेन क्लियर करके आप IIT नहीं जा सकते। जेई मेन क्लियर करके आप सिर्फ जेई एडवांस के लिए एलिजिबल होते हो। अब बात करते हैं IITs के बारे में कि क्यों इतना ज्यादा उसको इंपॉर्टेंस दिया जाता है, ताकि तुमको एक्चुअल में रियल मोटिवेशन आए IIT के लिए पूरा जी जान लगा के पढ़ने का। इंडिया में ना करीब 23 IITs हैं एंड ऑनेस्टली ये सारे IITs सेम लेवल के नहीं होते। कुछ नए हैं, कुछ बहुत ज्यादा पुराने हैं, इसलिए उन्हें ना जनरेशंस में डिवाइड किया गया है। ओल्ड IITs, सेकंड जनरेशन IITs एंड थर्ड जनरेशन IITs। और इन सारे IITs में जो ओल्ड IITs होते हैं वो सबसे ज्यादा रेप्यूटेड हैं। उनके नाम है IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली, IIT मद्रास, IIT कानपुर, IIT खड़गपुर, IIT रुड़की, IIT गुवाहाटी एंड IIT BHU। ये सबसे पुराने और सबसे रेप्यूटेड IITs हैं। वहीं सेकंड जनरेशन IITs में आते हैं IIT हैदराबाद, IIT इंदौर, IIT मंडी, IIT रोपर, IIT पटना, IIT गांधीनगर, IIT जोधपुर एंड IIT भुवनेश्वर। वहीं अगर मैं थर्ड जनरेशन IITs की बात करूं तो इसमें आते हैं IIT तिरुपति, IIT पलक्कड़, IIT गोवा, IIT जम्मू, IIT धनबाद एंड IIT भिलाई। और इन सारे IITs को मिला के मैंने बोला है कि 17 से 18 हजार सीट होती है। अब कंपटीशन इतना ज्यादा हाई क्यों है, क्यों इतने सारे बच्चे अप्लाई कर रहे हैं? बहुत सारे फैक्टर्स हैं। नंबर 1, IIT में आपको अच्छी पैकेज मिलती है जॉब में। 4 साल के बाद जब आप इंजीनियरिंग कॉलेज से ग्रेजुएट करते हो तो कुछ ऐसे भी कॉलेज हमारे देश में एग्जिस्ट करते हैं जिसमें आपको जॉब भी नहीं लगेगी भी तो 4 लाख की जॉब, 3 लाख की जॉब लगेगी। बहुत सारे ऐसे प्राइवेट कॉलेजेस एग्जिस्ट करते हैं। अगर आप और किसी फील्ड में हो, आप मान लो इंजीनियरिंग बीटेक नहीं कर रहे हो, कुछ और पढ़ रहे हो, MSc कर रहे हो, तो बहुत केसेस में आपको जॉब ही नहीं मिलती। आप कुछ गवर्नमेंट का एग्जाम फिल कर रहे होगे, कुछ लोग UPSC का प्रिपरेशन कर रहे होते हैं। बट IIT एक ऐसा कॉलेज है जहाँ पे आपको ग्रेजुएट करने के बाद ही 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख, कई केसेस में करोड़ में पैकेज लगती है। जस्ट इमेजिन 4 साल आपने बीटेक करा, आपको 1 करोड़ रुपए मिल रहा है साल का। तो ये जो गारंटी है कि आपको एक अच्छा पैकेज मिलेगा वो बहुत कम कॉलेजेस दे पाते हैं। ऑफ कोर्स IITs में भी बहुत
बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कि जॉब नहीं ले पाते क्योंकि उन्होंने IIT में जाके भी पढ़ाई नहीं की होती है। बट इसके चांसेस बहुत कम है क्योंकि कॉलेज आपको इतना ज़्यादा अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर देता है कि अगर आप मन लगा के पढ़ते हो तो आपको अच्छा पैकेज मिल जाएगा। एंड दैट इज़ वाई पेरेंट्स आपकी सिक्योरिटी के लिए, आपके फ्यूचर की भलाई के लिए आपको ये रिकमेंड करते हैं कि आप IIT जाओ। दूसरी चीज़ यहाँ का एलुमनाई नेटवर्क। यहाँ का एलुमनाई नेटवर्क बहुत ज़्यादा स्ट्रॉग है। एलुमनाई क्या होता है? ऐसे लोग जो कि कॉलेज से ग्रेजुएट कर चुके हैं अभी और कुछ और कर रहे हैं अभी लाइफ में, जैसे सुंदर पिचाई, दीपेंद्र गोयल, वो अलग अलग कंपनीज में काम करते हैं। दीपेंद्र गोयल का खुद का कंपनी है जोमेटो, राइट? जो चायोज के फाउंडर है वो IIT दिल्ली से हैं। मैं खुद IIT दिल्ली से हूँ। तो ऐसे में जब आप इंडस्ट्री में देखते हो और आपको दिखता है कि जो बहुत सारे टॉप कंपनीज के जो टॉप पोस्ट पे लोग हैं वो आपके कॉलेज के हैं, तो आपको एक एडेड एडवांटेज मिल जाता है जब आप उन कंपनीज में अप्लाई करते हो। आपके सीनियर्स आपके बहुत ज़्यादा हेल्प कर पाते हैं और वो एक ऐसा ही कॉलेज प्रोवाइड कर सकता है जिससे कि बहुत सारे ग्रेजुएट्स ऐसे निकले हों जो कि टॉप कंपनीज में काम कर रहे हो या फिर जिन्होंने टॉप कंपनीज खुद बनाई हो, और ये IITs के केस में हो पाता है। एंड दैट इज वाई लोग IIT को प्रेफर करते हैं। रीजन नंबर 3, IIT का एक्सपोजर। मुझे ना बचपन से म्यूजिक करना था। अगर तुमको मेरे बारे में नहीं पता तो मेरा नाम इक्लिप्स नोवा है, मेरा स्टेज नेम, मेरा आर्टिस्ट नेम है। स्पॉटिफाई पे करीब 1.9 मिलियन मंथली लिसनर्स हैं। मैं बहुत सारे शोज करता हूँ, गाने वाने गाता हूँ और मुझे बचपन से यही करना था। बट मैं पढ़ाई में बहुत अच्छा था और मेरे पेरेंट्स ने बोला कि पढ़ाई में अच्छे हो तो यार IIT चले जाओ। एंड ट्रस्ट मी, IIT में जाके मुझे इतना ज़्यादा एक्सपोजर मिला इन टर्म्स ऑफ सिंगिंग, डांसिंग, स्टेज पे मुझे एंकरिंग करने में मजा आता था। इतने अमेजिंग फेस्ट्स होते हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें वहाँ पे होती है ना जो कि और किसी कॉलेज में होता ही नहीं है। रीजन नंबर 4, यहाँ का पीयर ग्रुप बहुत क्रेजी होता है। इमेजिन करो, लाखों बच्चों में से सिर्फ 17,000 बच्चों को IIT मिल रहा है। तो तुम्हारे जो क्लासमेट्स होंगे कितने इंटेलिजेंट होंगे। तुमको उनसे बात करके मतलब लगेगा यार लाइफ में मैंने कुछ सीखा है। समझ रहे हो, सबके सब इतने इंटेलिजेंट है तुम्हारे आसपास, क्या फीलिंग होगी वो। इसके साथ साथ पॉइंट नंबर 5, यहाँ पे रिसर्च को बहुत प्रायोरिटी दी जाती है और एंटरप्रेन्योरशिप को बहुत प्रायोरिटी दी जाती है। तो अगर तुमको खुद का कंपनी खोलना है, कुछ तुम्हारे पास आइडियाज है स्टार्टअप के, शार्क टैंक देखा होगा तुमने, कैसे लोग आइडियाज पिच करते हैं। तो अगर तुम IIT में जाते हो तो कॉलेज उन चीज़ों को बहुत सपोर्ट करता है। तुमने अगर मान लो केमिकल इंजीनियरिंग लिया है, तुमको केमिस्ट्री में कुछ रिसर्च करना है, उसको बहुत सपोर्ट करता है। वहाँ पे एम्पल एक्सपोजर तुमको प्रोवाइड किया जाएगा कि तुम ये सारी चीज़ें कर सको। और इसीलिए IIT को लोग इतना प्रेफर करते हैं। तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हारे पे इतना प्रेशर डाल रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि अगर मेरे बेटे ने IIT में एडमिशन ले लिया ना तो उसका फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा। तुम्हारे दुश्मन नहीं है वो। खुद सोच के देखो, जो मैंने तुमको बताया इतनी सारी चीज़ें, अगर तुम उस कॉलेज में पहुंच जाते हो तो क्या ही फीलिंग होगी। तो ये तो बात हो गई IIT की। अब ये NIT और ट्रिपल IIT क्या है? इंडिया में ना अप्रॉक्स 31 NITs हैं और 25 प्लस ट्रिपल IITs हैं और ये भी ना टॉप गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस ही हैं। डिफरेंस बस ये है कि IIT में एडमिशन तुमको JEE एडवांस के थ्रू मिलता है और NIT और ट्रिपल IIT में एडमिशन तुमको JEE मेंस के रैंक के बेसिस पे मिलता है। मतलब अगर तुम्हारा JEE एडवांस में बहुत अच्छा रैंक आ जाता है तो तुमको IIT तो मिलेगा ही, साथ में अगर तुम्हारा मान लो मेंस में ही बहुत अच्छा रैंक था तो तुम्हारे पास ऑप्शन होगा कि तुम चाहो तो NIT में भी एडमिशन करा सकते हो या फिर ट्रिपल IIT में भी एडमिशन करा सकते हो। वो कॉलेज तुमको लेने के लिए ऐसे उतावले होंगे, हाँ यार मेरे कॉलेज में भी आ जाओ, लेकिन तुम IIT चूज करोगे। क्यों? क्योंकि अगर मैं रैंकिंग की बात करूँ तो IITs जो होते हैं जनरली, खास करके जो पुराने IITs हैं, वो NITs और ट्रिपल IITs से ऊपर लाई करते हैं। ये रैंकिंग कैसे डिसाइड होती है? ऑफ कोर्स सारी चीज़ों पर डिसाइड होती है कि प्लेसमेंट कॉलेज कितना अच्छा दे रहा है, एक्सपोजर कितना अच्छा दे रहा है, एनवायरनमेंट कैसा है, रिसर्च कैसा है, फैकल्टीज कैसे हैं, इस सब के बेसिस पे रैंकिंग डिसाइड होती है और IITs इन रैंकिंग पे टॉप पे होता है। एट द सेम टाइम कंफ्यूज मत होना, बहुत सारे ऐसे NITs हैं जो कि बहुत सारे IITs से भी ऊपर लाई करते हैं लिस्ट में। जैसे NIT वारंगल बहुत ही अच्छा कॉलेज है, जो बहुत सारे नए IITs है ना रैंकिंग में उससे ऊपर लाई करता है। ये जो इंस्टीट्यूट्स है यहाँ पे भी प्लेसमेंट बहुत अच्छा होता है, यहाँ पे भी एक्सपोजर बहुत अच्छा होता है। तो ऑफ कोर्स इसका मतलब ये है कि अगर तुम सिर्फ JEE के लिए प्रिपरेशन करते हो तो तुम्हारे लिए मल्टीपल डोर्स ओपन हो जाते हैं। NITs भी आ सकते हो, ट्रिपल IIT भी जा सकते हो, IIT भी जा सकते हो, डिपेंडिंग ऑन कि तुम्हारी रैंक कितनी आई है। अब चलो समझते हैं JEE मेंस के बारे में कि JEE मेंस में क्या पूछा जाता है, कैसा होता है ये एग्जाम। JEE मेंस JEE का पहला लेवल तुम कह सकते हो। ये फर्स्ट स्टेज है और यहीं से एक्चुअल कंपटीशन शुरू होता है। ये एग्जाम होता है तुम्हारे 12th में, तुम्हारे 12th बोर्ड्स के पहले और बाद दोनों टाइम, क्योंकि इसके लिए तुम्हें 2 अटेम्प्ट मिलते हैं। पहला अटेम्प्ट होता है बोर्ड से पहले, दूसरा अटेम्प्ट होता है CBSE बोर्ड का जो एग्जाम होता है उसके बाद। टू बी प्रिसाइज, पहला अटेम्प्ट होता है जनवरी में और दूसरा अटेम्प्ट होता है अप्रैल में। तुम चाहो तो तुम दोनों अटेम्प्ट दे सकते हो और दोनों अटेम्प्ट में जो बेस्ट परसेंटाइल होगी तुम्हारी वही कंसिडर होगी तुम्हारे एडमिशन के लिए। मतलब मान लो कि तुम्हारे पहले अटेम्प्ट में अगर 98 परसेंटाइल आई है और दूसरे अटेम्प्ट में 91 आ गई, तो ऐसा नहीं कि तुमने दूसरा अटेम्प्ट दिया तो दूसरा वाला कंसिडर होगा, तुम्हारा 98 परसेंटाइल ही कंसिडर होगा एडमिशन के टाइम। ये एग्जाम NTA कंडक्ट करता है। NTA एक बॉडी है, गवर्नमेंट की एक बॉडी जो कि इस वाले एग्जाम को कंडक्ट कराती है। ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, मतलब तुम्हें सेंटर पे जाके कंप्यूटर पे ही पेपर अटेम्प्ट करना है। इस एग्जाम में 3 सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस आते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स। 3 घंटे में तुम्हें ये पेपर सॉल्व करना होता है और टोटल 300 मार्क्स का पेपर होता है। पेपर में टोटल 75 क्वेश्चंस होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स तीनों से 25 क्वेश्चंस ईच। हर सब्जेक्ट में जनरली 2 सेक्शंस होते हैं, MCQs एंड न्यूमेरिकल बेस्ड। हर करेक्ट आंसर पे +4 मिलता है और हर गलत होने पे नेगेटिव मार्किंग होती है, -1 मिलता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात
यहाँ पे है परसेंटाइल सिस्टम, मतलब तुम्हारे मार्क्स से रैंक डिसाइड नहीं होगी, तुम्हारे परसेंटाइल से होगी। और वो इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट बना देता है क्योंकि जेई मेंस ही ये डिसाइड करता है कि तुमको एनआईटी मिलेगा या नहीं, ट्रिपल आईआईटी मिलेगा या नहीं, और तुम जेई एडवांस के लिए क्वालिफाई हो गया या नहीं। मतलब जेई मेंस ना तुम्हारे सारे मेजर ऑप्शंस डिसाइड करता है। अगर जेई एडवांस मान लो खराब हो गया लेकिन तुम्हारा जेई मेंस का रैंक बहुत अच्छा था, तो भी तुम्हें एक अच्छा एनआईटी और अच्छा ट्रिपल आईआईटी मिल सकता है। तो प्लीज ये वाली गलती मत करना कि जेई मेंस बस मैं क्वालिफिकेशन के लिए यूज करूंगा जेई एडवांस्ड का, फिर एडवांस में फोड़ दूंगा, क्योंकि एडवांस्ड बहुत ही टफ होता है। अब बात करते हैं जेई एडवांस्ड के बारे में। अगर तुम्हारा फाइनल गोल आईआईटी है तो तुमको जेई एडवांस में अच्छा रैंक लाना होगा। वंस अगेन जेई एडवांस देना सबको नहीं मिलता, जो जेई मेंस में अच्छे रैंक लाते हैं उन्हीं को मिलता है। अच्छे रैंक मतलब क्या होता है? एक स्ट्रॉन्ग परसेंटाइल होती है जो कि आपको लानी होगी, और वो हर साल वैरी करता है डिपेंडिंग ऑन की कॉम्पिटिशन उस साल का कैसा रहा है। अराउंड 2.5 लाख बच्चे ही एलिजिबल होते हैं जेई एडवांस में बैठने के लिए। सो डिपेंडिंग ऑन उस साल का कॉम्पिटिशन एंड एवरीथिंग, ये डिसाइड होता है कि आप एलिजिबल हो गए या नहीं जेई एडवांस के लिए। ये एग्जाम एनटीए कंडक्ट नहीं करती, ये एग्जाम आईआईटी खुद कंडक्ट करती है, और हर साल कोई एक आईआईटी होता है जो कि क्वेश्चन पेपर सेट करता है। कभी आईआईटी बॉम्बे, कभी आईआईटी कानपुर, हर साल अलग अलग आईआईटीज करती है। जेई एडवांस का फॉर्मेट जो एग्जाम का होता है वो काफी अलग होता है जेई मेंस, और जनरली 2 पेपर्स होते हैं, और दोनों पेपर सेम ड्यूरेशन के होते हैं। पेपर 1 भी 3 घंटे का, पेपर 2 भी 3 घंटे का, मतलब टोटल 6 घंटे का एग्जाम होता है। ऑफकोर्स बीच में गैप होता है, बट 6 घंटे का एग्जाम होता है, इमेजिन। और यहीं से डिफिकल्टी शुरू होती है। जेई मेंस ना कॉन्सेप्ट और स्पीड का एग्जाम है, लेकिन जेई एडवांस्ड प्योर कॉन्सेप्ट, क्लैरिटी और डेप्थ टेस्ट करता है। यहाँ ना क्वेश्चंस डायरेक्ट नहीं होते हैं, बहुत ही मिक्स्ड होते हैं। 2-3 कॉन्सेप्ट से मिलाकर एक क्वेश्चन पूछ देंगे, और पेपर का बहुत ही ज्यादा फोकस होता है तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग पर, ना कि सिर्फ फॉर्मूला और मेमोराइजेशन पर। मतलब तुमने रट्टा अगर मार लिया हो तो तुमसे शायद जेई मेंस का क्वेश्चन बन जाएगा, पर जेई एडवांस का क्वेश्चन शायद नहीं बनेगा अगर तुम्हारा प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग सब्जेक्ट का, उस टॉपिक का, उस कॉन्सेप्ट का नहीं है। तो अब जेई एडवांस के बेसिस पे ही तुमको एक रैंक दिया जाता है कि तुम्हारे टोटल मार्क्स कितने आए एंड ऑल दैट स्टफ, इसके अकॉर्डिंग। और तुम्हारे रैंक के बेसिस पे तुम्हारी काउंसलिंग होती है, जिसमें कि तुम चूज करते हो मुझे इस कॉलेज में जाना है, ये डिपार्टमेंट चूज करना है, केमिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, और व्हाटएवर द डिपार्टमेंट यू वांट टू चूज। बट ऐसा नहीं कि तुम्हारे मन पे तुमको डिपार्टमेंट मिल जाएगा। हर कॉलेज का, हर डिपार्टमेंट का अपना एक कट ऑफ क्राइटेरिया होता है। फॉर एग्जाम्पल आईआईटी बॉम्बे बोलेगा कि कंप्यूटर साइंस में हम रैंक 100 तक ही बच्चों को लेंगे, तो अगर तुम्हारा रैंक 101 है तो तुम उसके लिए एलिजिबल नहीं होगे। किसका कट ऑफ क्या होता है ये तुम्हारे लिए अभी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बट हाँ ये समझ जाओ कि जितना अच्छा तुम्हारा रैंक होगा उतना तुम्हारे पास फ्रीडम होगा कि तुम कुछ भी चूज कर सकते हो, कोई सा भी आईआईटी, कोई सा भी डिपार्टमेंट। जेई मेंस और एडवांस दोनों में रिजर्वेशंस भी होते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि आप ओबीसी कैटेगरी से हो, एससी एसटी से हो, पीडब्ल्यूडी से हो, आपके लिए सीट्स रिजर्व्ड होते हैं। तो में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो कि ऑलरेडी ओबीसी या फिर एससी एसटी कैटेगरी में लाई करते होंगे, या तो उनको पता नहीं होगा, या फिर अगर उनको पता होगा भी तो उनके पास एक प्रॉपर सर्टिफिकेट नहीं होगा इस चीज का। ये बहुत बच्चों की प्रॉब्लम है कि उनको लास्ट मोमेंट पे याद आता है क्या हम सर्टिफिकेट बना लेते हैं इस चीज का। और अगर तुमको नहीं पता तो हमारा जो इंडियन सिस्टम है ना ये सर्टिफिकेट वगैरह बनाने का, ये बहुत ही टाइम टेकिंग है। तो हो सकता है कि आने वाले 2 सालों में जब तुमको एक्चुअली सर्टिफिकेट की जरूरत पड़े ताकि तुम इस रिजर्वेशन वाली चीज का फायदा उठा सको, तो तुम्हारे पास इतना टाइम ही नहीं हो कि तुमको एक्चुअली में वो सर्टिफिकेट बन के मिल पाए। तो प्लीज अपने मम्मी पापा से पता करो कि क्या तुम किसी कैटेगरी में लाइक करते हो। अगर लाइक करते हो तो अभी से सर्टिफिकेट बनवा लो ताकि लास्ट मोमेंट पे पैनिक वाला सिचुएशन ना आए। और द नेक्स्ट पॉइंट इज एलिजिबिलिटी एंड अटेम्प्ट्स, कि क्या तुम जेई के लिए एलिजिबल हो। सबसे पहली चीज कि जेई देने के लिए तुम्हारे पास 12th में पीसीएम होना चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स तुमने 12th में लिया हो। अगर मैं 12% की बात करूँ तो एडमिशन के टाइम पे जनरली तुम्हारा 12% 75% होना चाहिए, और ये मैं सिर्फ जनरल ओबीसी के लिए कह रहा हूँ। अगर तुम्हारा स्टेट बोर्ड है तो स्टेट बोर्ड में जनरली परसेंटेजेस हाई नहीं आते, तो इन दैट केस तुम अपने बोर्ड के टॉप 20 परसेंटाइल में होने चाहिए, और ये क्राइटेरिया मैं आईआईटी के एडमिशन के लिए बता रहा हूँ। सिमिलरली एससी एसटी के लिए क्राइटेरिया अराउंड 75% होता है, और ये रूल एडमिशन के टाइम पे अप्लाई होता है, इसलिए अपने 12th बोर्ड्स को लाइटली मत लेना। पता चला कि जेई एडवांस में रैंक 1 ला रहा है, अब बोर्ड में परसेंटेज आ रहा है 50%, एडमिशन ही नहीं होगा। अब तुम्हें से बहुत सारे बच्चे पूछेंगे कि यार जेई देने के लिए कितने अटेम्प्ट्स हैं मेरे पास, कितनी बार मैं एग्जाम दे सकता हूँ। देखो जेई मेंस ना तुम 12th के साथ और उसके बाद, मतलब 12th हो गया उसके अगले साल, फिर उसके अगले साल, मिलाकर टोटल 3 बार दे सकते हो, 3 कंसेक्यूटिव अटेम्प्ट्स। मतलब अगर तुमने 2028 में 12 दिया तो तुम जेई मेंस दे सकते हो 2028 में, 2029 में और 2030 में। वहीं जेई एडवांस के लिए तुमको सिर्फ 2 ही अटेम्प्ट मिलते हैं। मतलब अगर तुमने 2028 में 12 दिया है तो तुम जेई एडवांस में बैठ सकते हैं 2028 में और 2029 में, एंड इन दोनों ही केसेस में वो दोनों ईयर्स कंसेक्यूटिव होने चाहिए। ये नहीं कि 2028 में देंगे, दूसरा 2030 में देंगे, नहीं हो सकता ऐसा। एट द सेम टाइम ये एलिजिबिलिटी और अटेम्प्ट्स वाला जो क्राइटेरिया है ना वो हर साल थोड़ा बहुत ट्वीक होता रहता है। जब मैंने जेई दिया था तो मेरे टाइम में तो एग्जाम के मार्क्स भी टोटल 360 होते थे, 300 नहीं। और मेरे टाइम में बोर्ड्स का परसेंटेज भी एक्चुअली रैंक डिसाइड करने में काउंट होता था, और मेरे बोर्ड में थे 96%, तो मुझे बहुत फायदा भी हुआ था। तो हर साल ये क्योंकि चेंज होता रहता है, तुम उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके देख सकते हो कि तुम्हारे टाइम पे वो क्या चल रहा है। तुम जिस भी कोचिंग इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करोगे वो भी तुम्हें बता ही देंगे, अदरवाइज मेरा चैनल तो है ही तुमको ये बताने के लिए, और तुमने चैनल को सब्सक्राइब कर ही लिया है तो सारी इन्फॉर्मेशन तुम्हें मिल जाएंगी। तो आई होप कि तुम्हारा पूरा डाउट क्लियर हो गया होगा कि एक्चुअली तुम्हें क्यों मम्मी पापा बोलते हैं कि जेई एग्जाम का प्रिपरेशन करो, क्यों बोलते हैं कि साइंस ले लो, और क्यों इतने सारे बच्चे इस एग्जाम के पीछे इतना पागल है। अब
अभी भी अगर कोई भी डाउट है तुम्हारा इस चीज़ को लेकर कि तुमको किस कोचिंग में जाना चाहिए, कितने घंटे पढ़ना पड़ता है, तो नीचे ये लिखना है कि तुम अभी कौन से क्लास में हो और साथ में अपना क्वेश्चन जरूर पूछना। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि तुम्हारे कमेंट का रिप्लाई करो। बाकी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बहुत सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस हमारे लिए आती रहेंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। दिस इज इक्लिप्स नोवा साइनिंग ऑफ। मेरे गाने जरूर सुनना, इक्लिप्स नोवा। ओके, सी यू गाइस।